हेलो एंड वेलकम टू सत्यम क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम आज यहाँ जानने वाले हैं कि जो हमारा केवीएस पीआरटी का सिलेबस, जिसमें साइकोलॉजी या कह सकते हो कि पेडागोजी, जो कि इस 60 नंबर की आने वाली है, 60 मार्क्स की आने वाली, इसको हमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कवर करना होगा, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप बात करो कि टोटल 180 मार्क्स का पेपर हो रहा है और उसमें 60 मार्क्स जो हैं वो आपके केवल और केवल पेडागोजी के हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वन थर्ड मतलब कि तीसरा हिस्सा अकेले यही है। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो कि ये 60 मार्क्स की आती हैं। अब इस 60 मार्क्स को कहां कहां से आपको कवर करना होगा, कैसे कैसे कवर करना होगा, ये भी हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आप इन्हें कवर कहां से कर सकते हो, एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं कि आपने अपना डाइट किया होगा, बीएड किया होगा, ठीक है, डीएलएड किया होगा या फिर डीएड किया होगा, ठीक है, उन सभी बुक्स से ये चीजें कवर होती हैं। साथ में अगर आपके बस की बात है या आप कर सकते हो तो एनआईएस के जो बुक्स होती हैं, ठीक है, उनको कवर कर लो आप। ठीक है, अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो आप इग्नू की जो बुक्स होती हैं उनको कवर कर सकते हो। ठीक है, खास करके बीएड की जो बुक होती है इग्नू की, वहां से कवर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इन सबको कवर कर लेते हो तो आपके पास पूरा मौका है कि इस पूरे सिलेबस को आप कवर कर पाओगे। बट प्रॉब्लम यह है कि आप जब इन सिलेबस को कवर करने जाओगे तो आपके पास इतने चांसेस नहीं है या इतना टाइम नहीं है कि इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कर पाओ। जैसे देखो, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, ये जितने टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक आपके डाइट में, आपके बीएड में और इग्नू की बुक में मेंशन किए गए हैं। वहां से आप कंसेप्ट सीख सकते हो। और मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बिकॉज सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। ठीक है, सेल्फ स्टडी से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको दो चीजें करनी है, अपनी डाइट की सारी बुक्स जो हैं वो इकट्ठा कर लो। दूसरी चीज जो आपको मैं रिकमेंड करने जा रहा हूं वो है सरोहा पब्लिकेशन की एक बुक है, जिसमें सिर्फ केवीएस पीआरटी के लिए प्रैक्टिस दी गई है, जिसमें लगभग 2,500 प्लस क्वेश्चंस उसमें मेंशन है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो 2,500 क्वेश्चन हैं, ये आपको बहुत फायदा देने वाले हैं, क्योंकि ये स्पेशली फॉर केवीएस पीआरटी हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज है, उस बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी सरोहा पब्लिकेशन की एक और बुक आती है जिसमें 9,000 प्लस क्वेश्चंस मेंशन होते हैं। आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन करोगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, लेकिन इस बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन मेंशन है। ठीक है, याद रखिएगा, इस बुक के अंदर एक्सप्लेनेशन जो है वो मेंशन है। तो इस वजह से आप जिस चीज को प्रिफर कर पाते हो आप उस बुक को जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा रुपए की नहीं आती है, जो 9,000 की है वो लगभग 500 या कुछ 600 रुपए के लगभग आएगी। और जो आपका 250 रुपए की है वो मतलब जो 2,500 क्वेश्चन की है वो 250 या 300 के बीच में आ जाती है। ओके, अब सवाल आता है कि सर जिसके पास इतना टाइम ना हो, क्योंकि भाई टाइम टेकिंग चीज है ये, जितने टॉपिक हैं इनको अगर एक एक दिन में भी तैयार करोगे, चार चार टॉपिक, तो भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाने हैं, और चार टॉपिक तो होगा नहीं, एक एक टॉपिक एक एक दिन में तैयार होगा, तो टाइम आपके पास है नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अब इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको बचाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स से आप जुड़ सकते हैं, जो कि खुद पीजीटी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि खुद पीजीटी हैं, किससे, साइकोलॉजी से। और वो आप उनसे, उनके पढ़ाई हुई चीजों से सीख सकते हो कि कैसे आप कम टाइम में उन सारी चीजों को कवर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मटेरियल ढूंढने में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं लगेगी। ठीक है, और वो आप कहां से कर सकते हो, ये हमारा जो कोर्स है, जो कि आपको 877 में अवेलेबल कराया गया है। 877 में पूरा कोर्स हमने अवेलेबल करा रखा है। ठीक है, जिसमें आपका जनरल पार्ट, ठीक है, और साथ में सब्जेक्ट कंसर्न हमने पूरा कंप्लीट करा रखा है। अब मैं आपको स्पेशल यहां पर यह दिखाना चाहता हूं कि सीडीपी आप कैसे कवर करोगे। जैसे अगर आप मान लो कंटेंट में गए, ठीक है, आप देखो यहां पर कंटेंट के अंदर हमने आपको बहुत ही अच्छे से जनरल पार्ट, जो कि 100 मार्क का आता है,
सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि 80 मार्क का आता है, और साथ में हमने 9 टेस्ट दे रखे हैं। अभी इसमें 11 टेस्ट और ऐड ऑन होने वाले हैं, और अगर मैं बात बताऊं तो 877 जो है ये आपका 26 दिसंबर तक अवेलेबल है, तो आप इसमें इनरोल करा सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसके अंदर कहां पर हमें सीडीपी कराई गई है और किस किस तरीके से कराई गई है। मैं दोनों चीजों का आपको कंपैरिजन करा के दिखाना चाहता हूं। आप देखो जनरल पार्ट में जब हम जाएंगे तो जनरल पार्ट में 60 नंबर की आपकी सीडीपी आती है, 10 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 10 नंबर की इंग्लिश आएगी, 5 नंबर की रीजनिंग आती है, और 5 नंबर की कंप्यूटर आती है। इसमें एक चीज और है, आप देखोगे तो ये 90 नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे 60 और 20 80 हो गया, 80 और 10 90। एक 10 नंबर जो है वो आपका करंट अफेयर है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो हम आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल कराएंगे। अब अगर हम सीडीपी की बात करें तो 53 वीडियोस हमने दे रखा है, 60 नंबर के चीज के लिए हमने 53 वीडियोस। आप देखो चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, पूरा जो डेवलपमेंट का सेक्शन है, जब आप सिलेबस में जाओगे, सिलेबस में आप जब ऊपर जाओगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही दिखने वाला है कि डेवलपमेंट। आप देखो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स डेवलपमेंट, मतलब पूरी चीज जो है वो डेवलपमेंट के ऊपर है, एंड फिर मैच्योरेशन के ऊपर है, और ये सारी चीज हमने इन 4 पार्ट में करा रखी है। अब नीचे आ जाओ भाई, असेसमेंट एंड इवेल्यूशन के बारे में बात कर लो, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, असेसमेंट एंड इवेल्यूशन, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे, अगर हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करें तो यहां पर बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कॉग्निटिविज्म, मतलब आपको जीन पियाजे पढ़ने होंगे। देखो हमने जीन पियाजे करा रखा है। फिर आप देखो पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ये तो आपका सीधा सीधा एक टॉपिक है जो कि हमने करा रखा है। सोशल लर्निंग आप तभी सीख सकते हो जब वाइगोस्की को कंप्लीट पढ़ के जाओ। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्रूनर, इरेक्शन थियरी, फ्रायड यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जिसे हम साइको एनालिसिस बोलते हैं, वो चीज है इसके अंदर। जेंडर के ऊपर आईसीटी, देखो हमने बोला था ना आईसीटी, तो आईसीटी भी हमने करा रखा है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब समझो, आप अगर सिलेबस में देखोगे तो यहां पर देखो क्या लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देखो ना कि ये जो डिसेबिलिटी हो गया, इंक्लूजन हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेट करता है, जो कि 3 पार्ट में। अब आगे देखो, इंटेलिजेंस के ऊपर हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इंटेलिजेंस जो कि पूरा पूरा डिपेंड करता है आपके जो डेवलपमेंट से रिलेट टॉपिक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो इंटेलिजेंस, रोल ऑफ लर्नर, रोल ऑफ टीचर, ये सब चीजें इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं, आती हैं, इससे रिलेट करती हैं, ठीक है। तो वो भी हमने आपको करा रखा है। आप देखोगे कि एजुकेशन एंड करिकुलम भी बड़े तरीके से करा रखा है। लैंग्वेज लर्निंग किस तरह से करा सकते हैं, लर्निंग के क्या फेजेस होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि क्या रोल है स्टूडेंट्स का, क्या चीजें हैं वो चीजें। फिर मैथमेटिक लर्निंग, देखो मैथमेटिक लर्निंग भी आपके सिलेबस में मेंशन है। वैसे मैं पूरा सिलेबस तो पढ़ा हूं, बट मुझे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं याद आ रहा कि किस जगह पर मेंशन है, लेकिन मैथमेटिक लर्निंग भी आपके सिलेबस में मेंशन है। क्रिएटिव लर्निंग आप देख सकते हो यहां पर है, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पर मैथमेटिक की लर्निंग भी देखो, हाँ देखो यहां पर न्यूमरेसी का कंसेप्ट आपको दिया हुआ है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स। तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, कैसे हम बच्चे को नंबर सिखा सकते हैं, कैसे उसे शेप्स के बारे में बता सकते हैं, कैसे मेजरमेंट करा सकते हैं, तो ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटी या उसका जो एरिया होता है, आरटीई 2009 हमने बड़े ही तरीके से करा रखा है, आपको मैम ने करा रखा है, वैसे मैंने तो नहीं करा रखा है, मैम ने करा रखा है। एनसीएफ भी आपको कराया गया है। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है, आरटीई क्या है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग, देखो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम बच्चे को पता करेंगे कि वो स्टैंडर्ड टेस्टिंग में है। असेसमेंट आप सुने होंगे, ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक का, एंड टीचिंग पार्ट 2 पार्ट में आपको कवर करा रखा है। मींस 53 वीडियोस में जो आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजी का सिलेबस है वो हमने कवर करा रखा है, ठीक है। अब अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी है तो मैं देखो, मैं एक टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सीधी सीधी बात अगर बोलूं तो मेरे एक भाषा में मेरे कहने का मतलब ये है ना भाई, कि आपको सोर्सेस मैंने बता दिए हैं, आपकी मर्जी है, आप जाकर के वहां से पढ़ सकते हो। आप अगर सोर्सेस से अपने टाइम को बचाना चाहते हो, अपने टाइम को किल होने से बचाना चाहते हो, क्योंकि इस टाइम का यूज आप प्रैक्टिस में कीजिए।
ठीक है, कंसेप्ट आपने नोट्स बना लिए पढ़ के वीडियोस से, और अब उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, और सेकंड थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सबको नहीं, अभी तक जितने रुके होंगे ना वीडियो देखते टाइम पे, उनको पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत तगड़ा होने वाला है। किस पार्ट में होने वाला है? तो इसी सीडीपी के पार्ट में होने वाला है। कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड समझ रहे हो? मतलब एक तरह कथन दिया गया है, फिर रीजन दिया गया है, या उसके कई सारे ऑप्शन एक ही चीज से रिलेट करके दिए होंगे, आपको मैच करना होगा उन सब से। मतलब ये वाली चीज आपसे पूछी जाएगी कि लंबे लंबे क्वेश्चन, सेकंड दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं तो लंबे लंबे क्वेश्चन, एनालिटिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, और वो सारी चीजें हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए सीडीपी को लेकर के, आप चाहते हो कि अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएं, आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिले, आप अपनी नोट से उनको पढ़ सको, तो भाई आपको मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा। अगर मैं अपने घर में किसी की तैयारी करवा रहा होता तो मैं यही बोलता उसको कि भाई कोर्स से पढ़ लो और साथ में प्रैक्टिस जो है वो करो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सीडीपी का सेक्शन। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आप बुक्स से पढ़ना चाहते हो तो बुक्स के लिए आपने जो भी बीएड किया हुआ है, जो भी आपने डीएलएड किया हुआ है, उसमें जितने भी सेमेस्टर या जितने भी ईयर की सारी एजुकेशन की बुक थी, वो सब आपको पढ़नी पड़ेगी दोबारा से। दूसरी चीज, अगर आपके पास टाइम है, एनआईएस से आप रिलेट कर सकते हो। हालांकि हमने कोर्स के अंदर एनआईएस से जितना भी कंसेप्ट है वो सब डाला हुआ है, इग्नू से हमने कोर्स के अंदर सारा कंसेप्ट डाला हुआ है। तो भाई अगर आपके पास है टाइम तो आप इस चीजों को जाके पढ़ सकते हो। साथ में मैंने प्रैक्टिस के लिए बुक भी बता दी। तो प्रैक्टिस की बुक तो सबको लेनी पड़ेगी, चाहे वो कोर्स से पढ़े चाहे जहां से पढ़े। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको बुक लेनी ही लेनी पड़ेगी, आप ले लो, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट अपने सेशन में।